हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है आपका पार्ट 1 का, जिसमें हमने आपको बताया था पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इसका पार्ट 1 तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको आप ज़रूर देख लें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पल्स मीटर के सर्किट के बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग का जो सर्किट है उसमें ये इंक्लूडेड है। तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उसको ध्यान से देखें इस चीज़ को। आगे हम इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसकी प्रोग्रामिंग भी आपसे करवाएंगे। तो इस पार्ट में हम सर्किट पे बात करते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन करना चाहते हैं या फिर अपने अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शो करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आप कर लीजिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि ये जो टॉपिक है ऑन कोविड वायरस है तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप अगर इस पे अगर वर्क करते हैं तो आइए इस सर्किट को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जैसा मैंने इसके पार्ट 1 में आपको बताया था कि इसमें IR LED है जो कि ये एज अ ट्रांसमीटर इधर वर्क कर रही है और ये एज अ रिसीवर वर्क कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने +5 वोल्ट दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है 220 ओम की और इस LED को हमने यहाँ पे ऑन किया। ठीक है, ये IR LED है, आपको नेक्ड आई से नहीं दिखेगी। आप अगर देखना चाहते हैं इसको ऑन होते हुए तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से देख सकते हैं, राइट। सेकंड जो बात है कि ये जो है ये रिसीवर है, ये आपकी RX है, ये TX है, मतलब ये इस LED जो लाइट आ रही है इसको वो सेंस कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के ऊपर या इन दोनों के मिडल में आप अपनी फिंगर्स को रखते हैं एक्चुअल में, और यहाँ से जो लाइट जो आती है एमिट होती है वो हमारी फिंगर्स पे आती है और फिंगर से रिफ्लेक्ट होके वापस इस सेंसर पे आती है। ठीक है, और जो डिस्टरबेंस है, जो हार्ट की जो पल्स है, अकॉर्डिंगली इस पे सिग्नल जो है वो डिप होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे हमको एक सिग्नल यहाँ पे मिल रहा होता है। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया। तो यहाँ पे हमने 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस ली है जो +5 से कनेक्टेड है और यहाँ पे हमने इससे को इस प्रकार से इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक लगाया है कैपेसिटर 4.7 माइक्रोफेराड का। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि इसमें ये बात है कि अगर अगर हार्ट पल्स अभी नहीं आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए 50 मिली वोल्ट है, और जैसे ही अगर हार्ट पल्स आई, एक डिस्टर्बेंस हुआ तो मोमेंटरी उसमें एक डिप आया, लेट्स से 23 मिली वोल्ट पे वो हो जाती है, फिर वापस 50 मिली वोल्ट पे हो जा रही है। ठीक है, तो इस जो डिप है उसको सेंस करने का आगे का ये सर्किट है। ठीक है, अब इसमें ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, ये जो DC वाले पार्ट को रिमूव कर रहा है और उसमें जो मेन जो ACC पार्ट है सिग्नल का उसको वो लेना चाह रहा है। ठीक है, तो उस पार्ट को ये इसने फिल्टर आउट किया है यहाँ से। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 47 किलो ओम की। ठीक है, ये एक फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ओपैम्प है, ओपैम्प का ये प्लस एंड है। यहाँ पे हमने जो ओपैम्प लिया है वो है LM358, ठीक है, जो कि 8 पिन का है। ठीक है, LM358 जो कि 8 पिन का है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इस ओपैम्प की पिन नंबर आपकी 8 और पिन नंबर 4 ये तो होती है सप्लाई की, मतलब 8 को तो मैं कनेक्ट करता हूँ +5 वोल्ट से और 4 को मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे ग्राउंड से। ठीक है, और यहाँ पे जो पिन नंबर 3 है ये प्लस पे है और पिन नंबर 2 जो है वो इन्वर्टिंग एंड पर है, ये नॉन इन्वर्टिंग एंड पर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है 6 किलो ओम और यहाँ पे 680 किलो ओम। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एक गेन कर रहा है और यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है 104 का, मतलब कि 0.1 माइक्रोफैराड का मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया। तो यहाँ पे मैं आउटपुट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 220 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक LED लगाई हुई है, सिंपल LED लगाई हुई है। और अगर आप चाहते हैं बजर साउंड सुनना तो आप एक काम कीजिए, 10 ओम लगा लीजिए और यहाँ पे आप एक प्लस माइनस और एक ग्राउंड करते हुए एक बजर लगा लीजिए। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि
नॉर्मल कंडीशन में जब वो एलईडी लाइट हमारी फिंगर से ट्रांसमिट होकर जब आरएक्स में आ रही है तब एक सिग्नल है, ठीक है, और जब आपकी पल्स आती है तो डिस्टर्बेंस होता है, तो डिप हो रहा है। तो इस प्रकार का एक सिग्नल हमारे पास में आया, उसमें से हमने डीसी पार्ट को हटाया इस कैपेसिटर से और यहाँ पे उस एसी पार्ट का है उस पर हमने फोकस कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस प्रकार की जो पल्स है तो ये जो डिप है उसके हिसाब से हम यहाँ पे आउटपुट लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने प्लस साइड में जोड़ा है, इसको हमने माइनस साइड में जोड़ा है, सप्लाई को हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमको एक आउटपुट मिलेगा जिसको मैं आपको ऑसिलोस्कोप में भी इसका आउटपुट आप देखेंगे। तो हमको इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा इस पिन नंबर 1 पे, जो कि एक जब जब पल्स मिलेगी तब मुझको एक राइज देगा, इस प्रकार की मुझको ये राइज देगा, ठीक है। और ये जो राइज देगा ये मान लीजिए 0 वोल्ट है बेसिक, और ये 0 वोल्ट से मान लीजिए अब चला जाता है, मान लीजिए 1 वोल्ट चला जाता है, तो दैट टाइम आपकी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी या फिर जो आपका बजर है वो आपको साउंड शुरू कर देगा। तो इस प्रकार का ये सर्किट है हमारा पल्स मीटर सर्किट, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर है कैसे ये वर्क कर रहा है। अब आई थिंक इसको एक बार और आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें व्हाट्सएप में या फिर हमारे कमेंट में आप पूछ सकते हैं इसमें। तो ये हमारा सर्किट हो गया। अब इसमें देखो, अब इसमें कैसे कैसे प्रोजेक्ट आपके बन सकते हैं। इसमें आपके ऐसे प्रोजेक्ट बन सकते हैं कि जैसे आप पल्स है उसको आप मॉनिटर कर रहे हो, है ना, तो आप ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो कि भाई एक हॉस्पिटल है, उसमें आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो पेशेंट जो बेड पे है तो उसकी हम हार्ट जो की पल्स है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या फिर हाउस होल्ड में भी कोई एजेड पर्सन है या फिर कोई भी जो पेशेंट है उस पर हमने ये अपना सिस्टम लगाया हुआ है और उसकी जो वो पल्स है वो जो है वो मेज़र कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ये है कि हमने एक पल्स रेट हमने डिफ़ाइन कर रखी है, सेफ लिमिट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने बता रखा है कि 65 to 80 अगर है तो सेफ़ है। अब अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो एक बज़र बजना चाहिए, ठीक है, एक आवाज़ आपको एक अलर्ट साउंड होनी चाहिए, या फिर कोई लैम्प ऑन हो जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा आप बना सकते हैं कि अगर आप आजकल जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐप बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि वो ऐप से कनेक्टेड है, ठीक है, ऐप पे डेटा आ गया और जब ऐप पे आ गया तो डेटा क्लाउड पे आ गया, मतलब आप उसको ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप उसको एक नोटिफिकेशन दे सकते हो। तो बहुत सारा स्कोप है इसका, तो आप किस लेवल पे करना चाहते हो प्रोजेक्ट वो आप पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे देखो इसका लेवल 1 है, वो ये कि आपने सिंपली यहाँ पे आपने पल्स मेज़र करने के लिए, आपने पल्स डिटेक्ट करने के लिए इनफैक्ट कि आपने यहाँ पे फिंगर रखी है और यहाँ पे जो ये बजर है ये एलईडी साउंड कर रही है, ठीक है। तो ये आपका एक क्या हो गया, आपका एक प्रकार से पल्स जो आ रही है उसके हिसाब से आपकी बजर आ रही है तो आप उसको डिटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हो, ये तो लेवल 1 हो गया, अब लेवल 2 जाते हो तो आपको क्या करना है, इसको आप माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे। इसकी जो पल्स है, ये जो पल्स आ रही है ये माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। आपको माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर TTL सर्किट चाहिए होगा, वो मैं अभी नेक्स्ट इसको रब करके मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कैसे करना है वो आपको, और हम उसको हार्डवेयर भी आपको दिखाएंगे। तो वो जो है उसमें क्या करना है आपको, TTL मतलब कि 0 to 5 वोल्ट का सिग्नल हमको चाहिए, 0 या 5 वोल्ट का सिग्नल हमको चाहिए, जो कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर एक्सेप्ट करता है। फिर माइक्रो कंट्रोलर ने उस पल्स को लिया, तो जब जब वो पल्स रेट आती है तो उसने क्या करना है कि टाइमर इंटरप्ट यूज़ करके, जैसा मैंने आपको प्रोग्रामिंग में बताया है, आपको टाइम डिफरेंस निकालना है बिटवीन द 2 डिस्टर्बेंस, और वो टाइम पीरियड निकाल के आपको 60 सेकेंड से उस चीज़ को डिवाइड कर देनी है, तो आपको 1 मिनट में जितनी पल्स होगी वो मिल जाएगी, यानी कि आपको पल्स रेट मिल जाएगा। और उस पल्स रेट को आप मेज़र करके आप अपनी जो 7/7 डिस्प्ले है या फिर LCD में आप लोग उसको शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड प्रोजेक्ट हो गई। पहली तो हमारी पल्स डिटेक्ट हुई, जो सिंपल ये सर्किट हमारा काम कर ही देगा, ठीक है। सेकंड लेवल में हम क्या करने जा रहे हैं कि उस पल्स रेट को हम मेज़र करके LCD या फिर 7 सेगमेंट में डिस्प्ले करने जा रहे हैं, ठीक है।
थर्ड हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम लोग एक रिले लगाएंगे और एक लिमिट सेट करेंगे। हम एक लिमिट सेट करेंगे जो कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया 65 to 80 हमने एक लिमिट सेट कर दी। अगर वो जो आपकी हार्ट पल्स रेट है वो उस लिमिट के बियॉन्ड जाती है, मतलब कि डेंजर लेवल पे जाती है, तो आपको रिले को ऑन कर देना है और उस रिले से आप कोई लैंप ऑन कर रहे होंगे या फिर कोई हाई साउंड बजर आप ऑन कर रहे होंगे, अलार्म यूज़ ऑन कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाता है थर्ड लेवल का। फोर्थ लेवल जो इससे भी अपग्रेड प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं वो बना सकते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे होंगे कि जो ये जो डेटा आ रहा है, पल्स का जो डेटा आ रहा है जो आपने माइक्रो कंट्रोलर ने डिस्प्ले कर लिया है, ठीक है, ये आप जो है कंप्यूटर पे डेटा उसको भेज रहे होंगे, जिसके लिए आप GSM मॉड्यूल से आप उसकी इंटरफेसिंग कर रहे होंगे। ठीक है, फिर उससे वो डेटा आपके फ़ोन पे आ जाएगा और फिर फर्दर इसके साथ अगर आप इंटीग्रेट करना चाहें, एक ऐप बनाना चाहें जिसमें वो डेटा आ रहा है, उस डेटा को आप शेयर कर पा रहे हैं, या फिर उसमें भी आप जो है अलार्म कंडीशंस वगैरह उसमें भी आप सेट कर सकते हैं। मतलब आपका जो ऐप है उसमें सिर्फ पल्स रेट आ रही है और उस ऐप में ही आपने इस प्रकार से प्रोग्राम किया हुआ है कि आप उसमें लिमिट भी सेट करते हैं, और अगर वो लिमिट के बियॉन्ड जाता है तो आप उसको व्हाट्सएप या फिर ईमेल नोटिफिकेशन आप उसमें भेज सकते हैं डॉक्टर्स को। मतलब पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन डॉक्टर्स को जा रही है, तो डॉक्टर मतलब कहीं भी बैठा हुआ है तो वो उसको वो मॉनिटर कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमने बात करी लगभग 4 लेवल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आप इसमें कर सकते हो, और एक बहुत ही इम्प्रेसिव रहेगा अगर आप इस टॉपिक्स में प्रोजेक्ट्स बनाते हो। सो यहाँ पे ये सर्किट हो गया हमारा। अब हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं कि आगे ये जो हमको जो सर्किट मिला ना, ये इस प्रकार की पल्स मिल रही है, बट मुझको चाहिए यहाँ पे इस टाइप की पल्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसमें क्या करने वाला हूँ कि जो ये ओपैम्प है ये 8 पिन का है, और इस ओपैम्प में इस ओपैम्प में 8 पिन्स हैं और 2 चैनल्स ऑफ ओपैम्प है, मतलब 2 चैनल्स ऑफ आउटपुट है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 जो है वो ग्राउंड है, 8 जो है वो +5 वोल्ट है, ठीक है, 3 प्लस है, 2 माइनस है, और ये है आपका आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट 1 है। तो ये चैनल है, एक इसमें चैनल है, प्लस है, माइनस है, और ये आपका आउटपुट 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं वो समझो कि इस सिग्नल जो मेरे को जनरेट हुआ इसका नाम मैंने रख दिया, मान लो S1 रख दिया। ठीक है, ये S1 मुझको इस टाइप का सिग्नल मिल रहा है, पर मेरा माइक्रो कंट्रोलर बोल रहा है भाई मैं तो 0 या 5 वोल्ट की पल्स जो है ना उसको समझता हूँ, मुझको तो भाई ऐसी पल्स चाहिए, ऐसी चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं चाहिए ये 0 है या 5 वोल्ट, 2 चीज़ मैं समझता हूँ मैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस S1 को हम कनेक्ट कर देंगे, इससे हमने 7 नंबर पिन से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, S1 से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर डिवाइडर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा 0 वोल्ट है, जस्ट ये हमारा 0 वोल्ट है। अब इससे सिग्नल जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, तब हमको पल्स लेनी है। तो हम यहाँ पे अराउंड इसके एक पॉइंट होगा, मान लीजिए 0.5 वोल्ट पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पोर्ट की हेल्प से या फिर रजिस्टर डिवाइडर की हेल्प से इस पॉइंट को हम 0.5 या जो भी हमारा पॉइंट है उस पर हम सेट कर देंगे। तो ये पॉइंट हम +5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, ये पॉइंट हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, और ये जो मिडल वाला पॉइंट है वो हम 6 से कनेक्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, ये S1 है, ये S1 हमको इस पर देना है, ये प्लस वाला जो है ना इस पे देना है, माइनस वाले में हम ये 0.5 वोल्ट या जो भी वोल्ट है जो हमारी रेफरेंस वोल्टेज है वो हम सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पिन नंबर 7 पे ये मेरा आउटपुट रहेगा। यहाँ पे मुझको इस प्रकार की आउटपुट मिलेगी। बेसिकली होगा क्या कि ये इसको और इसको कंपेयर करेगा। जब ये S1 सिग्नल इस रेफरेंस सिग्नल से ज़्यादा होगा तब मुझको लॉजिक हाई मिलेगा, अदरवाइज लो मिलेगा। और इस आउटपुट को
मैं माइक्रो कंट्रोलर में दे दूंगा। और माइक्रो कंट्रोलर में मैं क्या करने जा रहा हूँ, माइक्रो कंट्रोलर में क्या करूँगा कि ये जो मेरी पल्स आई उसके बाद मेरी ये पल्स आई होगी, ठीक है, इसके बीच का मैं टाइम डिफरेंस निकाल लूँगा। मान लीजिए मिली सेकेंड में ये आ गया मेरा टाइम डिफरेंस t, उस t को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 60 सेकेंड से उस t को मैं डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझको नंबर ऑफ पल्सेस मिल जाएगी दैट वुड बी अकर्ड इन अ मिनट। तो 60 सेकेंड डिवाइड बाई t से मैं इसका टाइम पीरियड मेजर कर लूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया इसका सर्किट, जो आपको समझ में आ गया होगा कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट का क्या रोल है। और आपको अगर इसको सिंपल प्रोजेक्ट रखना है या फिर इसको अपग्रेड करता जाना है तो आपको इसको माइक्रो कंट्रोलर में तो देना ही होगा। तो इसके लिए आपको पल्स के लिए आपको ये वाला पार्ट यूज़ करना होगा। ये 3 to 1 यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं। और ये हमने और यूज़ किया है जिससे हमको TTL आउटपुट मिल पाए। और नेक्स्ट हम इसको माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करके आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ले जाएंगे। तो इससे पहले हम इसका हार्डवेयर जो है वो बना लेते हैं, कैसे बनाना है वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर सर्किट डायग्राम एंड हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स एंड हियर वी हैव अ जनरल पर्पस PCB. So as you can see here, this is our resistance 220 ohm. This one is your transmitter LED which is here. This one is IR LED which is for sensing the light, which is here, white LED here. Here 10 kilo ohm resistance, here capacitor 4.7 microfarad, it is here. Now we have this op amp, you can see here this is op amp and this is the IC base. And as you can see here we have a buzzer here, and you can see we have a LED here, red LED here. As op amp has 2 channels, this one is for 5, 6 and 7 and this is for the second channel, this is 3, 2 and 1. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पल्स हम अपने फिंगर्स के बीच में रखते हैं तो यहाँ से हमको जो आउटपुट सेंस हो रहा है वो इस ओप एम्प में मिल रहा है और एक सिग्नल मिलके यहाँ से बजर ऑन हो रहा है। पर ये सिग्नल यहाँ पे 7 पॉइंट में हमको जो पल्स मिल रही है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है जो हम माइक्रो कंट्रोलर में दे पाए, जिसको TTL की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए 7 से हमने सिग्नल 1 नाम से वापस इसको पिन नंबर 3 पे इसको इंसर्ट किया है और पिन नंबर 2 पे हमने वोल्टेज डिवाइडर लगाया है और यहाँ पे हम देखेंगे TTL का आउटपुट मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से आपका पास में ये होगा और इस प्रकार से आप इसको, ये रेल आप देख रहे होंगे इसमें, तो इसके अक्रॉस आप इसको इस प्रकार से जो है माउंटिंग करेंगे और सारे कंपोनेंट्स आप 1 बाय 1 यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये वीडियो फाइनल हमारे पास में मिल जाएगा और इस को हमने यहाँ पे पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से पावर सप्लाई से हमने कनेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने ये देखो, ये मेरी फिंगर की जो पल्स रेट है उसको वो ले रहा है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं कुछ भी डिवाइस रखूँगा तो ये इसको देगा। अब अगर मैं पेन रखता हूँ मैं तो ये पेन को नहीं लेगा, ठीक है। अगर मैं अपनी फिंगर रखता हूँ मैं कि एक पिन मैंने ये ग्राउंड पे कनेक्ट की है और ये जो पिन नंबर 1 है इस पे मैं रखता हूँ इसको। ये मेरा स्लॉट है माइक्रो कंट्रोलर का, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर लेके डिस्प्ले कराऊंगा पल्स रेट। यहाँ पे मैंने आप इसको ऑसिलोस्कोप में आप देख सकते हैं तो जैसे आपको साउंड भी आ रही है और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे पल्स भी आ रही है। तो इस प्रकार की पल्स हमको यहाँ पे मिल रही है, जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर में देके पल्स रेट को मेजर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी नॉलेज इससे मिली होगी। स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
और अगर आप भी पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं या माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स के बारे में और जानकारी के लिए हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8003378523 और हमारी ईमेल आईडी है t2pskills@gmail.com और आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं t2pskills.com। और अगर आपको हमारे कोर्सेज का प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप जस्ट हमको मैसेज कर दीजिए, आई वॉन्ट to learn practical electronics. Thanks for watching this video. See you on the other side.